हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं आपके, होपफुली वो सबको अपन कवर अप कर देंगे। सभी को पता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड हो चुकी है और उसकी फिजिकल रिपोर्टिंग वाली प्रोसेस अभी चल रही है। फिर भी जो कुछ प्रीवियस नोटिसेस हैं वो और क्या है वो सब अपन अपनी साइट पे अपन देख लेते हैं। चलिए अपन चलते हैं। सबसे पहले आप डायरेक्टली साइट पे भी ये नोटिसेस देख सकते हैं, पर वो क्या लोड लेने में मुझे टाइम लगता है, इसलिए मैं पहले ही सब पीडीएफ डाउनलोड करके रख लिया हूँ। तो पहली नोटिस एक थी 13 तारीख की। इसमें था कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन एलिजिबल है कौन नहीं, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो उस पर देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने किसी भी सीट में एडमिशन नहीं लिया, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कहीं पे भी, हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी सीट्स थ्रू राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या मॉपअप राउंड, है ना, ये स्टेट में या फिर सेंट्रल में। Candidates must submit a willingness in the AACCC portal to participate in the stray vacancy round with an undertaking that they are not holding any PG seats allotted through AACCC PG काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग। ये उनको एक विलिंगनेस वाला फॉर्म भरना था, ये वाली पॉइंट हो गई, ठीक। वो लोग पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके बाद दोज कैंडिडेट्स whose name in the list of ineligible candidates published by AACCC Ministry of Ayush with notice date आर नॉट एलिजिबल। मतलब कि एक नोटिस मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में पढ़कर बताई थी, जिसमें क्या था कि ऐसे बच्चों के नाम लिख रखे थे जो इन एलिजिबल है काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते ऐसा करके। और यहाँ पे पहले ही बता चुका था कि कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही कोई अपग्रेडेशन होगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ये बात तो हमारे लिए क्लियर ही है। अगला अपन देखते हैं, अगला एडमिशन रूल फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ कैंडिडेट्स गेट अलॉटेड अ सीट इन द स्ट्रे वैकेंसी राउंड दे मस्ट ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ज्वाइन करना ही करना है। इफ कैंडिडेट्स डू नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट देयर सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफिटेड। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगी एंड विल बी बिकम इन एलिजिबल फॉर फर्दर आयुष पीजी काउंसलिंग, चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, सेम जैसे थर्ड राउंड लेता है ना। और देयर इज नो फ्री एग्जिट, बाहर जाने का कोई चांस है ही नहीं। फिर शेड्यूल आपको पता ही है क्या क्या शेड्यूल था। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 13 मार्च का था, मतलब वैकेंट सीट का जो पब्लिकेशन था वो। फिर चॉइस फिलिंग करना था 14 और 15 मार्च को। फिर प्रोसेस था 16 और 17 को। फिर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट आ गया 18 को। अब रिजल्ट आ गई। अब उसके बाद रिपोर्टिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट चालू हो जाएगा 18 मार्च से लेकर 23 मार्च तक ये चलेगा। टोटल 6 डेज आपको दिए गए हैं रिपोर्ट करने के लिए, इसको अब ध्यान रखना है ना। ये पहली नोटिस हो गई हमारी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट नोटिस की ओर। 15 तारीख को एक दूसरी नोटिस आई, नोटिस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रही स्ट्रे वैकेंसी राउंड का। तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ पॉइंट 1 इन द नोटिस रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड अपलोडेड एट AACCC PG पोर्टल डेटेड 13/3/2023। इसके जस्ट पहले जो मैंने नोटिस पढ़ी वो, इट इज फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड देयर PG सीट्स फॉर MD/MS कोर्स अंडर ASU and H स्ट्रीम थ्रू सेंट्रल स्टेट UT काउंसलिंग आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। जो लोग पूछ रहे थे ना कि हमारा यहाँ सीट है तो हम इसमें स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट ले पाए कि नहीं, तो नहीं ले सकते, ठीक है। ये उसका नोटिस क्लियरेंस हो गया। अब आगे अपन देखते हैं अगली नोटिस। अब नेक्स्ट नोटिस हम देखते हैं 16 तारीख को एक निकली थी, जो काइंड अटेंशन टू ऑल पार्टिसिपेटिंग इन AACCC PG काउंसलिंग 2023। इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ AACCC PG काउंसलिंग इज अवेलेबल ऑन द AACCC PG पोर्टल। फाइनल रिजल्ट विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑन 17 मार्च को अपलोड होगा। डिस्क्रिपेंसी इफ एनी इन द प्रोविजनल रिजल्ट में बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड। वही सेम है कि अगर कुछ डाउटफुल लगे आपको उस प्रोविजनल में तो आप अपना कंसर्न वहां पे अपलोड कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। ये एक मेल आईडी थी counseling-ayush@gov.in पे, है ना। द कैंडिडेट्स आर फर्दर इन्फॉर्म्ड दैट द प्रोविजनल रिजल्ट इज ओनली इंडिकेटिव इन नेचर एंड सब्जेक्ट टू द चेंज। The candidates cannot claim any right over the allotted seat in the provisional result and the provisional result cannot be challenged before the court of law। ये बात पहले भी थी, सभी नोटिस में यही बात रहती थी, उसको कोई खास नहीं है। After declaration of final result
Candidates can download the provisional allotment letter from AACCC PG portal and approach the allotted institute for admission procedure. तो ये नोटिस भी ठीक है। नेक्स्ट नोटिस अपन देखते हैं। अब चलिए, फिर 17 तारीख को अब ये दूसरी नोटिस है। इसमें अब क्या बोल रहे हैं, विद रेफरेंस टू द नोटिसेस अपलोडेड ऑन 1 फरवरी 2023 से और 23 फरवरी 2023 को एक नोटिस मैंने पढ़ी थी, आप लोग देखिएगा प्रीवियस वीडियो तो समझ में आ जाएगा। रिगार्डिंग काउंसलिंग फॉर दिल्ली इंटरनल कोटा, हाँ ठीक है, सीट्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी, द वैकेंट DU कोटा सीट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड राउंड ऑफ AACCC PG काउंसलिंग हैव बीन रिवर्टेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब ये था कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद जो भी सीटें बची थी दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की, वो वापस से दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा को दे दी गई थी फॉर कंडक्टिंग फर्दर काउंसलिंग एट यूनिवर्सिटी लेवल, ताकि वो अपने लेवल पे काउंसलिंग करा सकें। मिनिस्ट्री लेटर ये डेट उस पर वो अपने काम करें। अगला, हेंस दोज कैंडिडेट्स हु विश टू टेक एडमिशन फॉर द वैकेंट DUQ सीट्स अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा आर एडवाइज्ड to visit the website for the Faculty of Ayurveda and Unani and Faculty of Homeopathy Medicine University of Delhi for further update details। तो इसका साइट क्या है, www.fmsc.ac.in पर ये आपको दिल्ली कोटा वाली सीट्स आपको भी शो होगी, ऐसा करके एक नोटिस है। ठीक है, इस नोटिस को भी 17 मार्च की एक नोटिस फिर से हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, काइंड अटेंशन पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कैंडिडेट्स फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड AACCC PG काउंसलिंग, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द स्ट्रे वैकेंसी राउंड हैज बीन अपलोडेड। फाइनल रिजल्ट भी अब अपलोड हो गया है ना, ऑन द AACCC PG पोर्टल। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर एडमिशन कैंडिडेट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू डाउनलोड द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है फ्रॉम द AACCC PG पोर्टल। फर्दर इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द काउंसलिंग स्कीम मेंशन्ड बिलो। तो क्या क्या उसको अपन जल्दी जल्दी क्विकली देख लेते हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट क्या था, 2 PM ऑफ 17/3/2023 से 23/3/2023, 7 दिनों तक के लिए अपन कर सकते हैं यहाँ पे अपन एडमिशन प्रोसेस। मतलब ये कि रिजल्ट आते ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा करके है। एडमिशन रूल्स फॉर स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या बोल रहे हैं इसमें, कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड मस्ट टेक एडमिशन ऑन देयर अलॉटेड सीट्स। If candidates do not join the allotted seats, their security money will be forfeited and they will become ineligible for further Ayush PG counseling. There is no free exit in stray vacancy round। ठीक है यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं अपन आगे क्या बोल रहे हैं। All candidates are advised to ensure that the admission process made by the allotted college through online mode only। ये पहले भी हम लोग की बात हो चुकी है कि केवल ऑनलाइन वाला लेटर ही मान्य होगा। Candidates are informed that there is no provision for surrender या फिर withdrawal, कोई भी सीट नहीं छोड़ सकता। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जिसको मिला वो लेना ही लेना है, नहीं मिला तो बात अलग है। All participating institutes are instructed to facilitate the admission reporting ऑफ स्टूडेंट्स इवन ऑन हॉलीडे इफ नेसेसरी। तो ये एक नोटिस थी। तो नेक्स्ट नोटिस फिर एक 17 मार्च की नोटिस निकली थी। फाइनल लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स टू पार्टिसिपेट इन स्टेट UT इंस्टीट्यूशनल AIQ प्राइवेट इंस्टीट्यूट काउंसलिंग 2022 फॉर एडमिशन टू ASU and PG कोर्सेज फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। तो इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है। AACCC Ministry of Ayush is herewith publishing the final list of candidates are not eligible to participate in Ayush PG counseling conducted by State UT Institutional Counseling Authority। तो ये लिस्ट उन्होंने पूरी एक दे दी है। काफ़ी सारे बच्चों के इसमें नाम लिखे हुए हैं, तो जिनको डाउट्स हो वो सब चीज़ें वापस से एक बार आप इसमें अपना चेक करके देख सकते हैं ना। इसमें वो नाम लिखे हैं जिन्होंने पहले किसी भी राउंड में जिनको सीट मिली है, तो वो लोग अभी के लिए इनएलिजिबल है करके ये नोटिस निकली हुई है। तो इसको छोड़ देते हैं, अपन आगे देखते हैं। अब लास्ट एक नोटिस अपन देख लेते हैं, ये भी 17 मार्च को ही निकली हुई है। इसमें क्या लिखा है, ऑल कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटीज एट इंस्टीट्यूट लेवल, इनके लिए है ये। मतलब स्पेसिफिकली डीम्ड यूनिवर्सिटीज वाले बच्चों के लिए निकला है ये, जो वहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द AACCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज रिवर्टेड द ऑल इंडिया कोटा PG सीट्स
अंडर डीम्ड यूनिवर्सिटीज दैट रिमेन वैकेंट आफ्टर थर्ड मॉपअप राउंड, मतलब कि थर्ड राउंड के बाद जो भी सीटें बची थी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, उनको सेंट्रल अथॉरिटी ने वापस से डीम्ड यूनिवर्सिटीज को ही वापस भेज दिया ताकि वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड अपने लेवल पे करवा पाए। मतलब इसका बात ये होगी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो काउंसलिंग होने वाली स्ट्रे वैकेंसी राउंड की वो उनके लेवल पे होगी। तो आगे लिख रहे हैं कि फर्दर रजिस्टर्ड एलिजिबल कैंडिडेट्स, मतलब जो एलिजिबल है वो ही ना, ऐसा नहीं कि कोई भी ले लेगा वहाँ पे। तो फर्दर रजिस्टर्ड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्टेड बाय डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर रिक्वेस्टेड टू contact the respective deemed university for admission to AIQ PG seats under Ayurved and Homeopathy stream. The seat matrix of the A and H deemed universities and the list of registered eligible candidates are attached herewith for your ready reference। मतलब ये है कि कॉलेजेस के नाम और वहाँ पे क्या क्या सीटें रिवर्ट की गई हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे लिस्ट में अटैच है। तो लिस्ट आप खुद से वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं।